अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं ख़वातीन व हज़रात तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी आप पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो बेल आइकन को बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद से लेकर अब तक मैं कितना वेट लूज़ कर चुकी हूँ और आपने क्या करना है, स्पेशली जो न्यूली मदर्स हैं उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को जो है ना एक थप्पी देनी है अपने शोल्डर पे कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने एक जीते जागते इंसान को जो है ना, वो कहते हैं, जन्म दिया है। तो इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल, जो ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली डिलीवरी के बाद, तो आपके जहन पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि आप न्यूली मदर्स होते हैं, आपको पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, और आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही होती हैं। आप कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, बच्चे का काम भी करना है, सारा कुछ देखना। ऊपर से जो हमारी सोसाइटी प्रेशर होता है कि जब ख़वातीन थोड़ी हेल्दी होने लग जाती हैं तो लोगों ने टोकना, टॉन्ट करना और बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने पहले तो इन बातों को इग्नोर करना है। अगर आपको कोई ऐसा बोले, आपको बुली करे, तो आपने शट अप कॉल देनी है और सबको लिमिट में रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने दूसरे को कैसे लिमिट में रखना है। और ये दुनिया जो है ना, ये सीधे लोगों की नहीं है, आपको बोलना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे नहीं ना, तो आप खुद अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होंगे। आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन होता है ना, ये बहुत नॉर्मल होता है और ये ख़वातीन के अंदर होता ही होता है। तो उसको इतना ज़्यादा परेशान होने की या ये सोचने की कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने हर चीज़ को बहुत आराम से लेके चलना है। और ये जो एक भूत सवार हो जाता है ना कि अब तो मैं मोटी हो गई और अब वज़न कम करना ही करना है, मेरे साथ क्या हो गया, क्यों बॉडी चेंजेस हो गए, क्यों सारी चीज़ें हो गई, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी बॉडी चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, एकदम से दुनिया आपकी गोल हो जाती है। और उसके बाद फिर आप जो है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं कि आपने ये करना ही करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपना टारगेट बनाएं कि आपने 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपने ये काम करना है। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी मचाएंगे ना, आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रेस आउट करेंगे, अपने मेंटल जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, वो भी आपकी नीचे ही जाएगी, क्योंकि आपके पास सोचने की सलाहियत नहीं रहेगी। जब आपके पेट में कुछ नहीं जाएगा तो फाका नहीं करना है, अपने आप को मल्टी वाइटामिन भी देते रहना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप प्रॉपर मल्टी वाइटामिन लेते हैं, इस वजह से आपके नेल्स भी अच्छे हो जाते हैं, हेयर भी अच्छे हो जाते हैं, स्किन भी अच्छी हो जाती है। और फिर डिलीवरी के बाद आप सब कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी भी डाउन हो रही होती है और आपकी जो एक सलाहियत है ना, लाइक आप जो पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह से आप चल रहे होते हैं एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ, जबकि आप एक जीते जागते इंसान आपके अंदर होता है और तब भी आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, पर एकदम से आप जो है ना बिल्कुल लो हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। वो सारे यही रीजंस होते हैं कि हम मल्टीविटामिन्स खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है। मूड स्विंग्स की एक वजह हार्मोनल चेंजेस भी हैं, जो ये आपको खुद समझना होगा कि ऐसा होता है। जब आप घर आ जाएं तो अपना जो वेट लॉस का गोल है वो आपने 6 महीने से 1 साल तक का रखना है। उसमें आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, हेल्दी ईटिंग करनी है। ये जो बहुत ज़्यादा ओवरली मीठा खाते हैं हम, फ्रीज़ी ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सब स्किप कर दें। आप ऐसा नहीं है कि आप ये सब नहीं खा सकते, खा सकते, महीने में 1 बार 2 बार खा लिया या 15 दिन में 1 बार खा लिया। इस तरह से आप अपनी डाइट को लेके चलेंगे। ये जो स्ट्रिक्ट डाइट्स होती हैं, बिल्कुल नहीं खाना है और फाके करना है, स्टार्विंग करनी है, तो उससे कभी भी आपका वेट लूज़ नहीं होता। दूसरी चीज़ ये हमेशा अपने जहन में ये रखिए कि मैं और सामने वाला, हम एक दो अलग बॉडी हैं। अगर वो 15 दिन में 5 केजी लूज़ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी 15 दिन में 5 केजी लूज़ कर लूँगी। क्या होता है कि हम जो है ना चीज़ें सर पे सवार कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाले ने इतना कर लिया तो अब तो मैं भी कर सकती हूँ। हो सकता है आप उससे ज़्यादा कर लें, पर ये अपने आप को ना कंपेयर ना किया करें और अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अपनी चीज़ को, अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके चला करें। नाइल के टाइम पे मेरा जो वेट था वो आखिर में मेरा वेट चला गया था 56-57 तक, इससे ज़्यादा नहीं गया था, क्योंकि मैं नाइल जब थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे ख्याल में 1.5 साल का 2 साल का, तो मैं दोबारा 47 पे आ गई थी। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि मैं 46 पे भी आ गई थी। फिर आहिल के टाइम पे मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था, 66-64 पे मैं चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुअली अपना वेट लूज़ किया। अगर मैं उस वक्त से लेके अब तक की अगर बात करूँ ना, क्योंकि आहिल माशाल्लाह 2 साल का हो चुका है, तो मैं ऑलमोस्ट कोई 15 से 18 केजी वेट लूज़ कर चुकी हूँ। ये सब ग्रेजुअली होता है।
जितने ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, चहलकदमी करेंगे, जितने ज़्यादा चलेंगे, नीचे जाने का होता है कि नहीं टाइम होता या दिल नहीं करता, या फिर ऑब्वियसली बच्चा छोटा है भी आपका तो आप नीचे जाके वॉक नहीं कर सकते, तो घर के अंदर आप अपनी वॉक करें, आधा घंटा वॉक करें। आज की वीडियो में आपको क्लिप्स जो है ना वो डिफरेंट दिखेंगे और मेरा वॉइस ओवर ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हैपनिंग वीडियो या क्लिप्स नहीं दिखा रही, जो मैं रैंडम अपने घर में भी चीज़ें करी हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। तो आप मेरा बिफ़ोर आफ्टर मैं आपको ऑलमोस्ट पिछली वाली वीडियोज़ में दिखा चुकी। अभी मैं स्टिल मेरा प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि मेरा 2 kg का और जो गोल है ना वज़न कम करने का वो अभी रह गया है, जो इंशाल्लाह ताला मैं इस हफ़्ते या आने वाले एक और हफ़्ते के अंदर कर लूँगी। फिर आपको मैं एक और अपना बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है प्रेगनेंसी के बाद, आपने सबसे पहले अपना BMI चेक करना है। BMI चेक करने के बाद आप अपनी मेजरमेंट्स लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोगों का वेट केजीज़ में लूज़ होता है और अक्सर बहुत सारे लोगों का स्टार्ट में वेट जो है वो इंचेस में लूज़ होता है। जैसे मैं 4 इंचेस अपना लूज़ कर चुकी हूँ वेस्ट से, तो इसी तरह से आपने अपने आर्म की, वेस्ट की, थाइस की और अपनी रिस्ट की आपने मेजरमेंट्स लेनी है। उससे आपका फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि आपको रिज़ल्ट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ में आपने अपनी वॉक वाला जो मैंने आपको बताया वो आपने रखनी है। जब आपको मौका मिले बस आप चलें, हाथ में तस्बीह पकड़ लें, इस्तग़फ़ार करते रहें और आप अपनी चहलकदमी करते रहें। मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट में ये वाला जो फार्मूला है ना, तस्बीह लेके पढ़ते हुए वॉक करने का, आपको टाइम का पता भी नहीं चलता और अब अच्छी खासी वॉक कर लेते हैं। उसके बाद आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, प्लेट्स को अपना बना के खाना है, पोर्शन में खाना है। दिन में 6 दफ़ा खाइए, 2 बार अपना स्नैक का टाइम रखें, 1 नाश्ते का टाइम रखें, दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया। खाने के टाइमिंग्स को प्रॉपर रखें। उसके बाद आपने अपने जूसेस और अपने सूप, जूस आपने आर्टिफिशियल जूस नहीं लेने, उसके अंदर सिर्फ चीनी का कंटेंट होता है, कुछ भी ग़िज़ा नहीं होती है। आपने फ्रेश जूस लेने और लो कार्ब जूस लेने, जैसे कि आपने ऑरेंज जूस ले लिया, मौसम्बी का जूस ले लिया, उसके बाद आपने पीच का जूस ले लिया। और अगर आपने फ्रूट्स खाने तो आपने स्वीट एंड फ्रूट्स नहीं खाने, आपने सिट्रिक फ्रूट्स खाने, जिसके अंदर पीच हो गया, रसबेरी, ब्लूबेरी और पपाया, मेलन, इस तरह के फ्रूट्स। और आप थोड़ी मदद ना गूगल से भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारी जो है ना गूगल से हेल्प मिल जाती है। अगर आपको कोई चीज़ कभी समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह कर लें। और उसके बाद हर हफ्ते आपने अपना वेट चेक करना है, बिफ़ोर और आफ्टर का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा पाएंगे। आपके सामने मैं प्लेट बना रही हूँ, मैं अपनी इस तरह से पोर्शन प्लेट बनाती हूँ। दोपहर में मैंने इस तरह की सैलड बनाई और साथ में पालक का जो सब्ज़ी बनाई थी वो, और सीडी साइज़ रोटी बनाती हूँ मैं। अक्सर बड़ी रोटी होती है तो मैं उसका हाफ़ खाती हूँ, और अगर छोटी रोटी बना रही हूँ सीडी साइज़ तो वो मैं पूरी 1 रोटी खाती हूँ। और साथ में आपने अपनी ग्रीन टी और कॉफ़ी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, पर वो आफ्टर प्रेगनेंसी आपने फ़ौरन नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो आपने 6 महीने गुजरने के बाद फिर आप ब्लैक कॉफ़ी जो है ना अपनी रूटीन में शामिल करिएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिस पे आपने अमल करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल वेट लूज़ होगा। टेंशन नहीं लेनी है, सब्र से रहना है और अपना टारगेट जो है ना 6 महीने से लेके 1 साल तक का बनाना है। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी। मैं बार बार आपको कहती हूँ, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सब्र वाला जो काम होता है ना वो हमेशा ता हयात परमानेंट होता है। तो आपने परमानेंट का गोल रखना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।